को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, व्यूज दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यम पार करा दीजिए। और मेरे पैसे पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड। शादी होगी नहीं होगी, डिवोर्स होगा नहीं होगा, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सुपरस्टार बनूंगी मैं नहीं बनूंगी। मेरे कार के पैसे कितने गए उतने वापस मेरे यूट्यूब चैनल में यम पार करा के मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए उम्रे को जाने के लिए। यूट्यूब चैनल यम पार हो जाए और मेरे कार के पैसे मुझे वापस आ जाए उम्रे को जाने के लिए। लाइक कीजिए, व्यूज दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यम पार करा दीजिए, मेरे पैसे मुझे वापस दिला दीजिए। सज धज के मैं जरा बन ठन के बाढ़ चला, सज धज के मैं जरा बन ठन के बाढ़ चला, सज धज के। रुको, एक बात हमारी भी सुनते जाओ काली के पुजारी। छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते, वो दीवार पर रेंगते रेंगते ही मर जाते हैं। Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते वक्त ये हिसाब किताब याद नहीं रहता। वो लड़ रहे हैं ताकि हम पर राज कर सकें, हम लड़ रहे हैं ताकि खुद पर नाज कर सकें। मातृभूमि पे शहीद होने का कल सुबह 5 बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी। तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? हंस क्यों रह रे पागल? क्योंकि मैं उठता ही 9 बजे हूँ। अच्छा, तो कल सुबह फांसी देना कैंसल, आज शाम में देंगे। मोदी जी को बस देश की ही पड़ी है, इधर मेरे वाली मुझसे बात नहीं कर रही। बताओ यार, दिन दहाड़े चोरी हुई है और चोर ने ना मेरी बड़ी कीमती चीज चुरा ली। अब मजाल तो देखो, चोर मेरे सामने ही खड़ा है, लेकिन ना तो मैं उसे पकड़ सकता हूँ और ना ही उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकता हूँ। क्यों? प्रूफ नहीं है ना मेरे पास कोई। अरे तो एक काम करो, आप चोर को बोलो कि प्यार कभी ना करना परदेसी से, रोते रोते नैना थक जाएंगे। प्यार करना हमेशा पड़ोसी से, खिड़की से भी दर्शन हो जाएंगे। जिसके पास कुछ भी नहीं है उस पर दुनिया हंसती है, और जिसके पास सब कुछ है उससे दुनिया जलती है। मेरे पास तो तुम जैसा दोस्त है जिसके लिए ये दुनिया तरसती है। मैसेज तुम करते नहीं हो, लाइक तुम करते नहीं हो, मुझे फॉलो क्यों किया है? मेरी शादी में खाना खाने के लिए? तुमसे बात नहीं करूंगी आज से, कल कॉल मत करना, बाय। अरे बेबी मेरी बात तो सुनो। अरे वो तो कॉल करती थी, पगली हमेशा नाराज हो जाती है, उसको कॉल करती हूँ। तूने समझा क्या है गोमू के बच्चे? कॉल करती थी, एक बारी कॉल बैक भी नहीं किया तूने। एक घर में आई लव यू और आई मिस यू रहते थे। एक दिन मिस यू छोड़कर चला गया, बताओ कौन बचा? भाई साहब, मेरी गर्लफ्रेंड किसके साथ भगेगी, उसकी फोटो निकालिए। तुमसे बात नहीं करूंगी आज से, कल कॉल मत करना, बाय। अरे बेबी मेरी बात तो सुनो। अरे वो तो कॉल करती थी, पगली हमेशा नाराज हो जाती है, उसको कॉल करती हूँ। तूने समझा क्या है गोमू के बच्चे? कॉल करती थी, एक बारी कॉल बैक भी नहीं किया तूने। इन सब बातों से मेरा क्या लेना देना? मेरी मौत या तुम्हारी मौत, मेरी मौत या तुम्हारी मौत, इन सब बातों से मेरा क्या लेना देना? मेरी मौत या तुम्हारी। दबंग की लाडली बहन अर्पिता को लोग कहते थे मोटी और सांवली।
बीवी को ट्रोल करने वालों को सलमान के जीजा ने सुनाई खरी खोटी। जी हाँ, बॉलीवुड के दबंग और भाईजान सलमान खान की छोटी और लाडली बहन अर्पिता खान शर्मा अक्सर ही सुर्खियों में छाई रहती है। ये बात तो सभी जानते हैं कि सलीम खान ने अर्पिता को गोद लिया था, लेकिन अर्पिता हमेशा ही अपने स्वीट और हम्बल नेचर की वजह से लोगों की तारीफें बटोर लेती है। हाँ, वो बात अलग है कि नेटिजन्स का एक खेमा ऐसा भी रहता है जो सलमान की बहन को उनके सांवलेपन और बड़े वजन को लेकर ताने कसता रहता है। अर्पिता यूं तो कभी भी इन बातों पर ध्यान नहीं देती हैं, लेकिन अब उनकी ट्रोलिंग पर सलमान के जीजा आयुष शर्मा ने चुप्पी तोड़ी है और अपनी करारे जवाब से ट्रोलर्स का मुंह बंद कराया है। दरअसल एक हालिया बातचीत में सलमान के छोटे जीजा और एक्टर आयुष शर्मा ने अपनी पत्नी अर्पिता खान शर्मा के बारे में बात की। इस दौरान उन्होंने बातों ही बातों में उन ट्रोलर्स पर निशाना साधा जो उनकी पत्नी के लुक्स का मजाक बनाते हैं। इस बातचीत में आयुष ने कहा, मेरी बीवी को उनके ज्यादा वजन की वजह से लगातार ट्रोल किया जाता है। लोगों को लगता है कि वो अगर एक सेलिब्रिटी है तो उसे इतना मोटा नहीं होना चाहिए, उसका रंग सांवला क्यों है, उसे एक सेलिब्रिटी की तरह कपड़े पहनने चाहिए। हर बार जब उसकी तस्वीरें सामने आती है तो लोग उसे तुरंत डार्क स्किन की याद दिलाते हैं। आज के समय में सुंदरता सिर्फ भारी नहीं रह गई है। अर्पिता खान ने बुलाया सोनाक्षी सिन्हा को भाभी, तो जग जाहिर हो गई रज्जो की इस एक्टर संग लव स्टोरी। मिस सिन्हा की डेटिंग की खबरें भी हुई पक्की। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। जमाने से भले ही बॉलीवुड की रज्जो रानी यानी कि एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने अपने इश्क को छुपाए रखा हो, लेकिन कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। तो ठीक अब कुछ ऐसा ही शॉटगन की बेटी के साथ भी हुआ है। तभी तो बी टाउन में इस समय जोरों शोरों से सोनाक्षी और उनके मैन ऑफ द ड्रीम्स की ही चर्चा हो रही है। और ऐसा होगा भी क्यों नहीं भाई, आखिर सोनाक्षी के डेटिंग के रिश्ते पर किसी और ने नहीं बल्कि सलमान खान की लाडली बहन अर्पिता खान ने ही कंफर्म की मोहर जो लगाई है। तभी तो उन्होंने सोनाक्षी को बुला डाला है भाभी। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि भला अर्पिता ने सोनाक्षी को भाभी क्यों कहा है, तो आइए जरा विस्तार से बताते हैं आपको ये पूरी कहानी। दरअसल हाल ही में सलमान की बहन अर्पिता खान ने अपने घर पर ईद की दावत रखी थी। स्टार स्टडेड बाश में बॉलीवुड स्टार्स का भी जमावड़ा लगा था और अर्पिता की ईद पार्टी में आने वाले मेहमानों में से एक सोनाक्षी सिन्हा भी रही। लेकिन सोनाक्षी यहाँ अकेले नहीं बल्कि अपने र्यूमर्ड बॉयफ्रेंड और एक्टर जहीर इकबाल के साथ पहुंची थी। दोनों ने एक साथ मिलकर पेपराजी को जमकर पोज भी दिए। यूं तो सोनाक्षी और जहीर का ईद बैश में एक साथ आना ही लोगों को इनके बीच के रिश्ते का हिंट दे गया था, लेकिन अब इन दोनों के रिश्ते पर सलमान खान की छोटी बहन अर्पिता खान शर्मा बात को मान तो जाओ एक बार। मैम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब कपड़ों की वजह से उर्फी को रेस्टोरेंट में नहीं मिली एंट्री तो मैनेजर पर भड़क पड़ी उर्फी। नहीं है मैम। रेस्टोरेंट के अंदर जमकर किया बवाल। आप खुद ही देख लीजिए रेस्टोरेंट में लड़ते हुए उर्फी ने क्या किया मैनेजर का हाल। मैम दिस इज नॉट द रीजन। मैम कपड़े आपका रीजन नहीं है। रीजन मैम नहीं है। अक्सर अपने रिवीलिंग और हॉट ड्रेसेस से सोशल मीडिया पर कोहराम मचाने वाली उर्फी का हो गया रेस्टोरेंट के एक मैनेजर से झगड़ा। इस झगड़े की वजह बना उर्फी का ड्रेस। जी हाँ, उर्फी के कपड़ों की वजह से उन्हें रेस्टोरेंट के मैनेजर ने एंट्री नहीं दी, जिसकी वजह से उर्फी के मैनेजर के साथ कहासुनी हो गई। इस दौरान का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उर्फी मैनेजर के साथ लड़ती उन्हें धमकाती नजर आ रही है। दरअसल उर्फी जावेद अपनी चमचमाती कार में मुंबई के एक रेस्टोरेंट पहुंची थी। जब उर्फी कार से उतरकर रेस्टोरेंट के अंदर गई तो रिसेप्शन पर रेस्टोरेंट के मैनेजर ने उन्हें रोकते हुए कहा कि सारी सीट्स फुल हैं, इसलिए उनको एंट्री नहीं मिल सकती है। बस फिर क्या, मैनेजर की इस बात को सुनते ही उर्फी गुस्से से लाल पीली हो गई और उर्फी ने अकड़ में मैनेजर को ऑर्डर देते हुए कहा कि बहुत जगह मिल जाएंगी, चेक करो। मैनेजर ने जवाब में कहा, इस दौरान जोमेटो का कार्निवल चल रहा है, जिस कारण सीट्स भरी हुई हैं। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओगे आपको यही हाल मिलेगा। इसके बाद उर्फी जावेद मैनेजर से जो कहती हैं वो आप खुद ही सुन लीजिए। जोमेटो गोल्ड डाइनिंग कार्निवल इज गोइंग ऑन। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओगे आपको यही हाल मिलेगा। प्लीज ट्राई टू जोया तूने अपने साथ हाँ। तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। क्या हुआ? अबे जल्दी इधर जल्दी आ। घूमना मत बिल्कुल। हाँ ये लीजिए। भाईजान आप जोया को नहीं देख सकते। हाँ ठीक है, मैं सिर्फ पानी पीना है। अब जोया आप अपने कमरे में चलिए। हाँ वेट, अब क्या हुआ? पिज्जा
अच्छा ले लो अपना पीसा। ले लिया ना? क्या? अब चुपचाप अपने कमरे में जाओ, कहीं नहीं मुड़ोगे बस। Incredibly foolish. मुझे उनकी याद आती है, काश सानिया के साथ ईद मना पाता। सानिया मिर्जा संग रिश्तों पर शोएब मलिक ने तोड़ी चुप्पी। तलाक की खबरों पर दिया बड़ा बयान। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक की तलाक की खबरें पिछले कुछ समय से चर्चा में बनी हुई हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दोनों जल्द ही एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, तो वहीं कई रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जा रहा है कि दोनों का कथित रूप से तलाक हो गया है। वहीं शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की तलाक की खबरें एक बार फिर सुर्खियों में तब आ गईं जब इस कपल ने एक साथ ईद सेलिब्रेट नहीं किया, जिसके बाद हर कोई यही कयास लगा रहा है कि दोनों अलग हो गए हैं। और देखा जाए तो कहीं न कहीं ये बात सच भी लगती है। शोएब और सानिया पिछले 6 से 7 महीने से एक साथ नहीं दिख रहे हैं। जहां सानिया अपने बेटे संग दुबई में रहती हैं, तो वहीं शोएब मलिक अपनी वाइफ और बेटे से दूर पाकिस्तान में रहते हैं। दोनों की दूरियों को देखकर तो यही लगता है कि मियां बीवी के रिश्ते में खटपट चल रही है। वहीं बीते दिनों पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये दावा किया जा रहा था कि शोएब और सानिया अलग होने जा रहे हैं। शोएब ने सानिया को धोखा दिया है। बताया गया था कि शोएब का पाकिस्तानी एक्ट्रेस आयशा उमर के साथ अफेयर चल रहा है। इस वजह से We're here, Papa. Hello, Papa. Today is truly an amazing day. Yes, Papa. I'm finally on time for something. ओह क्या बात है ईशा जी। Mr. Rizwan Sajjan, founder and chairman, Danube Group.
रणवीर सिंह को तंग करना हो कैसे?